सभी भक्तजनों को मेरा निमन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहाग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 120 और उसका अर्थ जानेंगे, जो कि जंबेश्वर शब्दवाणी का अंतिम यानी कि लास्ट शब्द है। हमने जंबेश्वर शब्दवाणी के सभी शब्द व उनके अर्थ को एक एक करके बड़े ही प्रेम भाव से जानने और समझने का प्रयास किया। शब्दों व उनके अर्थ को, सभी शब्दों को व उनके अर्थ को जानने के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका नाम है जंबेश्वर शब्दवाणी अर्थ सहित। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी शब्द और उनके अर्थ मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल को ओपन करें, उसमें प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जंबेश्वर शब्दवाणी अर्थ सहित नाम से आपको सारे के सारे शब्द और उसके अर्थ उनमें मिल जाएंगे। और अगर इन शब्दों को बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो भगवान मुझे अपना भोला सा जीव समझकर क्षमा करें। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं शब्द संख्या 120 और उसका अर्थ। रत्नाराहड़ नामक व्यक्ति गांव जांगड़ू में रहने वाला था। उसने अपना जीवन अतिथियों और साधु संतों की सेवा में लगा रखा था। एक बार वह गुरु जंबेश्वर भगवान के सम्मुख उपस्थित हुआ। उसने यह जिज्ञासा प्रकट की कि वह ज्ञान, ध्यान व भक्ति से किसका अधिकारी है। उसे क्या करना चाहिए ताकि वह बैकुंठ धाम को प्राप्त कर सके। रत्ने की जिज्ञासा को जानकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने उसे यह शब्द सुनाया। ओम विष्णु विष्णु तो भण रे हे प्राणी, इस जीवन के हे आवे। क्षण क्षण आवघटंती ही जावे, मरण दिनों दिन आवे। हे प्राणी, जब तक तुम्हारा यह जीवन है, तुम निरंतर विष्णु नाम का जप करते रहो। तुम इस सच्चाई को समझो कि क्षण क्षण पल पल तुम्हारी आयु घटती जा रही है। दिनों दिन तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ रही है। तुम ज्यों ज्यों एक एक सांस लेते हो, तुम्हारी उम्र सांस के साथ साथ कम होती जा रही है। तुम निरंतर मौत के नज़दीक पहुंच रहे हो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, हे प्राणी तू विष्णु विष्णु का जप कर। गुरु जंबेश्वर भगवान ने बहुत सारे शब्दों में ये बात बोली है, इस पर बहुत ज़्यादा बात की है कि हे प्राणी विष्णु विष्णु नाम का जप कर। इसको जप करने से क्या होगा, तेरी मुक्ति होगी। क्योंकि तुझे याद रखना चाहिए कि एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक पल में तुम्हारी आयु घटती जा रही है और मौत तुम्हारे पास आती जा रही है। और जैसे जैसे तुम सांस ले रहे हो ना, ये सांस तुम्हारी कम होती जा रही है। जितने धीरे धीरे टाइम निकल रहा है, उतनी तुम अपने मौत के करीब पहुंच रहे हो। गढ़ पालटियो काये ने चेत्यो, घाती रोले में नावे। तुम्हारा यह शरीर गढ़ पहले बालक था, फिर जवान बना, उसके बाद वृद्ध हो गया। तुम इस शरीर गढ़ के अंदर बैठे हुए इस परिवर्तन के साक्षी होते हुए भी क्यों नहीं होश में आए, क्यों अचेत बने रहे। इस शरीर के परिवर्तन से तुम्हें जान लेना चाहिए था कि जीवन नाशवान है। इस शरीर में बैठा यह चंचल मन बड़ा चालाक है। इस मन ने तुम्हें भ्रम में रखा, तुम काल की सच्चाई को नहीं समझ पाए। गुरु जंबेश्वर भगवान कहते हैं कि हमें ये समझना चाहिए कि जब हम बालक थे, फिर हम जवान हो गए, फिर हम बूढ़े हो गए, इसका मतलब हमें मरना भी तो है। तो अगर हम इतने परिवर्तन हो गए, फिर भी हम चेत नहीं रहे, फिर भी हम कपट में लगे हुए हैं, चुगली में लगे हुए हैं, बुराई में लगे हुए हैं, हम विष्णु नाम का जप नहीं कर रहे, अच्छे कर्म नहीं कर रहे, हमें क्यों नहीं होश आ रहा? क्योंकि हमारा ये मन है ना, ये हमें भटकाता रहता है और हमें इस सच्चाई से दूर ले जाता रहता है कि हमें भी मरना है, हमें भी अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा।
तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा गढ़ पालटियों का नहीं चेतो, यानी कि शरीर में परिवर्तन हो रहा फिर भी तुझे चेता क्यों नहीं आया, तूने क्यों नहीं विचार किया कि जब मैं बच्चा था फिर मैं जवान हो गया फिर मैं बूढ़ा हो गया तो अब मुझे मरना भी तो है, इस बात को तू क्यों भूल कर बैठा है। गुरुमुख मुर को चढ़े न पोहण, मन मुख भारे उठावे। हे प्राणी, तू गुरु के बताए हुए ज्ञान रूपी जहाज पर न चढ़कर अपने मन के कहने में आकर मनमुखी होकर इस संसार में दुखों का और अज्ञानता का भार ढोते रहे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि गुरुमुखी क्यों नहीं बने तुम, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते तो तुम, गुरु का मार्ग क्या है, जहाज है जिस पर चढ़कर व्यक्ति इस सागर से पार हो सकता है, संसार रूपी सागर से। और जो मनमुखी जीव है ना, वो इस गुरु के बताए हुए मार्ग पर यानी कि जहाज पर नहीं चढ़ते और इस संसार में डूबते रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं और इस संसार के दुखों का और अज्ञानता का भार वो ढोते रहते हैं। ज्यों ज्यों लाज दुनी की ही लाज, त्यों त्यों दाब्यो हो दावे। ज्यों ज्यों तुम दुनियादारी की लाज निभाते रहे, सांसारिक झूठे दायित्वों को पूरा करने का भ्रम पालते रहे, त्यों त्यों तुम्हारे उत्तरदायित्व बढ़ते रहे, तुम इस झूठे दायित्वों में दबते रहे। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि मोह में फंसते रहे, यानी कि मोह से निकलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि कोशिश करो, धीरे धीरे निकल पाओगे। और जितना ज़्यादा इस मोह में, चलो मोह अच्छा होता है, प्रेम अच्छा होता है, प्रेम सभी को करना चाहिए, अपने माता पिता को प्रेम करना चाहिए, बहन भाइयों को प्रेम करना चाहिए, पत्नी को प्रेम करना चाहिए, पति को प्रेम करना चाहिए, बच्चों को प्रेम करना चाहिए, लेकिन उनके लिए कभी गलत कार्य नहीं करनी चाहिए। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा भ्रम पालते रहते हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, और धोखा करते रहते हो अपनों के लिए। वो धोखा नहीं करना, गलत कमाई नहीं करनी, लेकिन प्रेम सभी को करना है, इस झूठे दायित्वों में दबना नहीं है। भलियो हुए सो भली बूदे आवे, बुरियो बुरी कमावे। इस संसार में भले और बुरे की पहचान ज्ञान और कर्म से होती है। जिसकी अच्छी समझ है वह भला है और जो बुरे कर्म करता है वही बुरा है। मन और संसार की चालाकी को समझो तथा भले बनो। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें ये बताया है, रत्नाराहड़ को, और हमें ये बताया है कि यदि जीव को मुक्ति पानी है ना तो विष्णु नाम का जप करना है, सच्चाई को समझना है, अच्छे कर्म करने हैं, भलाई करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी, मन में मैल नहीं रखना, और हर पल हर क्षण हमारी उम्र घटती जा रही है, इसे हमेशा याद रखना है कि हमें भी एक दिन मौत जरूर आएगी। जितना टाइम बीत रहा है उतने उतने हम मौत के करीब पहुंच रहे हैं, क्योंकि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है गढ़ पलट गया, यानी कि शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं। बचपन से जवानी आ गई, जवानी से बुढ़ापा आ गया, शरीर में परिवर्तन हो रही है तो मौत भी तो आएगी। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपनी मौत को याद रखेंगे ना कि हमें मरना है, तो हम गलत कार्य करने से डरेंगे। तो हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना है। भगवान को यदि हम अपनी मौत को याद रखेंगे कि हमें भी मरना है, तो हम भगवान का नाम लेते रहेंगे। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो, मनमुखी मत बनो, यानी कि अपने मन से मार्ग मत बनाओ। गुरु के मार्ग पर जो चलता है वो संसार से पार हो जाता है, और जो गुरु के मार्ग पर नहीं चलता बताए हुए तो दुखों और अज्ञान का वो भार ढोता रहता है। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि भले आदमी की पहचान भलाई करने से होती है, और जो बुरा कर्म करता है वो मनुष्य बुरा बन जाता है। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।